वर्डप्रेस की आज की सीरीज में हम कुछ ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं कि जब भी हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो ऐसे कॉमन कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम एज अ पोस्ट यूज़ कर सकते हैं। जिनमें से मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ इमेज ब्लॉक के बारे में। इमेज ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो कि पोस्ट, पेजेस या किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन के तौर पर हम इमेज को यूज़ करते हैं ताकि इस इमेज के थ्रू हम कंटेंट को बहुत ही ईजिली समझा पाएँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक ब्लॉक ऐड करने से। ब्लॉक ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे किसी भी पैराग्राफ पर एंटर करें, या अगर आपके पास पैराग्राफ नहीं है, कोई सिंपल ब्लॉक है, तो आप इस पर राइट क्लिक करके मोर ऑप्शंस पर एंड देन इंसर्ट आफ्टर पर क्लिक कर सकते हैं। आपका नया ब्लॉक ऐड हो जाएगा। अगर आपके पास पूरी की पूरी पोस्ट में किसी भी तरह का ब्लॉक नहीं है तो आपको सिंपली हेडिंग पर एंटर कर देना है, तो आपका ऑटोमेटिकली ये जो ब्लॉक है वो क्रिएट हो जाएगा। और किसी भी ब्लॉक को डिलीट करने के लिए, एम्प्टी ब्लॉक को डिलीट करने के लिए आपको बैक स्पेस डबल टाइम प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पर सैम्पल डिस्क्रिप्शन जो कि पहले लिखी हुई थी उसे वापस लिख देता हूँ, और इसके नीचे हम ऐड करते हैं एक इमेज को। इमेज को ऐड करने के लिए ब्लॉक ऐड करेंगे। ब्लॉक ऐड करने के बाद आप यहाँ पर प्लस आइकन पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से उस ब्लॉक को ऐड कर दीजिए जहाँ पर इमेज लिखा हो। अगर आपको इमेज इसमें ना मिले तो आप इस सिंपली सर्च बॉक्स में यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इमेज फाइंड करने पर कॉमन ब्लॉक्स के अंदर आपको इमेज कुछ इस तरह से ब्लॉक के तौर पर दिखेगी। अदरवाइज़ आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो विजेट्स है मेरे पास, ये मोस्टली यूज़ करने वाले ब्लॉक्स में से एक हैं। मैं इमेज पर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैं मीडिया लाइब्रेरी में, यानी कि जो मेरी डैशबोर्ड की लाइब्रेरी में अपलोडेड इमेजेस हैं, मैं यहाँ से उन्हें सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं अपलोड के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं इमेजेस को अपनी पीसी से अपलोड कर सकता हूँ। अगर मैं किसी अनदर यूआरएल से इमेज को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल के बटन पर क्लिक करता हूँ। इन तीन ऑप्शंस को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले अपलोड का। अपलोड के लिए मैं सिंपली यहाँ से इमेज सेलेक्ट करूँगा एंड देन जैसे ही मैं इसे अपलोड करता हूँ, ओपन करते ही इमेज कुछ इस तरह से मुझे विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद दूसरे तरीके की ओर चलते हैं। दूसरा तरीका, मैं इसे रिमूव को ब्लॉक करता हूँ। मैं ब्लॉक को रिमूव करके सेकंड स्टेप की ओर बढ़ता हूँ। इमेज ऐड करेंगे। अब बारी है मीडिया लाइब्रेरी से ऐड करने की, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा। इस इमेज को सिंपली सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से ऐड करता हूँ एंड देन उस ब्लॉक को भी डिलीट करके मैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूँ। लास्ट ऑप्शन में इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल। किसी अनदर यूआरएल से अगर मैं इमेज को दिखाना चाहता हूँ तो मुझे वो यूआरएल यहाँ पेस्ट करना है। अनदर यूआरएल से ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर पिक्सल्स, जो कि रॉयल्टी फ्री पिक्स प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर कई सारे फ़ोटोज़ मेरे पास अवेलेबल है और वेबसाइट पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इनमें से किसी भी एक पिक्चर को ओपन करता हूँ एंड राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस क्लिक करके उस पोस्ट पे वापस जाता हूँ और इस यूआरएल को वहाँ पेस्ट कर देता हूँ सिंपली, और अप्लाई करते ही आपकी जो इमेज है वो इस तरह से दिखने लगेगी आपको। तो ऐसे आप इमेजेस को ऐड ऑन कर सकते हैं। इस इमेजेस के अंदर हमने एक स्टेप इसमें स्किप किया था, उस स्टेप को मैं अब आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। इमेज को जैसे ही मीडिया लाइब्रेरी से ऐड करता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी से ऐड करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ से उसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट देने का मतलब कि अगर किसी रीज़न से आपकी फ़ोटो लोड नहीं होती तो वो फ़ोटो को जानने के लिए एक विजिटर को ये भी जानना ज़रूरी है कि उस फ़ोटो के अंदर ऐसा क्या है कि वो उसे देख के समझ पाए, और ये पहचानने के लिए कि अगर HTML फॉर्मेट में आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो इमेज की जगह ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट आएगा। एंड देन इसके बाद इमेज का टाइटल यहाँ पर अवेलेबल है, इमेज का कैप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर आप उन्हें फिलअप कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन या इस फ़ोटो को डिफ़ाइन करें, एंड डिस्क्रिप्शन जो आपकी इस फ़ोटो को डिफ़ाइन करे कि ये फ़ोटो किस रिगार्डिंग है। उसके बाद आप चाहे तो उस लिंक को भी पेस्ट कर, उसके बाद आपको ये लिंक दिया गया है इमेज का, एंड देन आप इमेज को इंसर्ट करेंगे। तो आपकी अगर वेबसाइट HTML फॉर्मेट में ओपन होती है तो इमेज की जगह एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी आपको दिखेगा, और कैप्शन जो कि हमने फिलअप किया था कैप्शन से, आप उसे यहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ से विजुअली डिलीट भी कर सकता हूँ इसे। तो इस तरह से आप इमेजेस को ऐड ऑन कर सकते हैं। इमेजेस को या किसी भी ब्लॉग को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास टॉप बार में एक टूल बार अवेलेबल हो जाता है एक पर्टिकुलर ब्लॉग के, जिसमें आपके पास उस इमेज रिगार्डिंग एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ से आप उस इमेज को चेंज कर सकते हैं, उस ब्लॉग को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ऐसे काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, और अगर उस इमेज को किसी और ब्लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन इमेज की अलाइनमेंट, कि आप उसके अलाइनमेंट को कैसे रखना चाहते हैं, अलाइन सेंटर। उसके बाद है आपके पास, अगर आप इस इमेज को एडिट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, या अगर इसकी चेंज करना चाहते हैं तो मीडिया लाइब्रेरी पर एडिट सेक्शन में जाकर, मीडिया लाइब्रेरी में जाकर
अब इसे चेंज कर सकते हैं। इस इमेज को लिंक देने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और मोर ऑप्शंस के लिए आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर ब्लॉक को डुप्लीकेट करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके टॉप पर एक ब्लॉक ऐड करने के लिए इंसर्ट बिफोर, इसके बॉटम पर कोई ब्लॉक ऐड करने के लिए इंसर्ट आफ्टर, और अगर आप इस इमेज को वाया कोडिंग देखना चाहते हैं तो आप उसे एडिट एज HTML पर क्लिक करें। एडिट एज HTML पर क्लिक करने पर आपका ये जो कोडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वाया कोडिंग आप इसे एडिट कर पाएंगे। मैं इसे वापस विजुअल कर देता हूँ, एडिट विजुअली, और मोर सेटिंग्स में आगे बढ़ते हैं। ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉक्स, अगर आप इस इमेज का यूज़ बार बार हर किसी पोस्ट में कर रहे हैं तो आप उसे ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉक्स में डाल दीजिए और इसे नाम दे दीजिए ब्लॉक को। मैं इस इमेज को नाम देता हूँ लोगो। और अगर अब मुझे कहीं और इस फोटो को ऐड करना है इसी सेटिंग्स के साथ जो सेटिंग्स मैंने इस पोस्ट में ऐड की हैं, तो मैं उसे भी बड़ी आसानी से ऐड कर सकता हूँ। सिंपली मुझे इमेज पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है यहाँ से। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करना है। सबसे लास्ट में आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा, टैब विजिबल होना शुरू हो जाएगा रीयूजेबल के नाम से। यहाँ पर आपके पास वो ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे जो आपने सेव किए हुए हैं और जो आप बार बार किसी भी पोस्ट में या हर पोस्ट में यूज़ करते हैं। अभी मेरे पास ये लोगो की जो ब्लॉक था मैंने उससे सेव किया था। मैं इसे क्लिक करके इसे इंसर्ट करता हूँ और मुझे इसी सेटिंग्स की, पुरानी सेटिंग्स के साथ मुझे बार बार इसकी सेटिंग दोबारा नहीं करनी पड़ी एंड मैं इसे अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से देख सकता हूँ। तो ये था हमारे पास इमेज रिलेटेड ब्लॉक्स की सेटिंग्स। अब हम चलते हैं हेडिंग की तरफ कि हम किस तरह से हेडिंग को ऐड कर सकते हैं। हेडिंग को ऐड करने के लिए प्लस साइन पर क्लिक करें, यहाँ से पैराग्राफ या हेडिंग जिसे भी आप एम्बेड करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर हेडिंग ऐड करता हूँ और हेडिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हेडिंग को यहाँ से चेंज करेंगे। हेडिंग रिलेटेड ऑप्शंस, यानी हेडिंग को अगर आप चेंज करना चाहते हैं पैराग्राफ में या ग्रुप करना चाहते हैं या कोट में चेंज करना चाहते हैं तो उसे इस बटन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इसकी स्टाइलिंग को हेडिंग 2 से हेडिंग 4 करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। हेडिंग 4 से क्या होगा, आपकी जो हेडिंग है इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, इसका साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा। एंड इसकी अलाइनमेंट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर, इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। इसकी टेक्स्ट रिलेटेड सेटिंग्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली कैसी होनी चाहिए, इसका फ़ॉन्ट वेट कैसा होना चाहिए, इसे ट्रांसफॉर्म कैसे करना चाहिए, अपर केस में रखना चाहिए तो आप इस तरह से, और इस तरह से इसका साइज़ भी। तो यहाँ से आप टेक्स्ट जो कि हेडिंग का एक पार्ट है आप उसे चेंज अप कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग को यहाँ से कर पाएंगे एंड बोल्ड, इटैलिक, या अगर इस हेडिंग को अगर आप लिंक देना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस हेडिंग को लिंक भी दे सकते हैं। और भी ज़्यादा कंट्रोल्स के लिए इस पर क्लिक करें, स्ट्राइक थ्रू, अपर केस, ऐसी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जिन्हें आप हेडिंग ऑप्शन में देख पाएंगे। सिलेक्टेड ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जैसे कि आप मान लीजिए मैं यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन को जानने के लिए कि ये कौन सा ब्लॉक है, उसके लिए आपको यहाँ पर पोस्ट में ब्लॉक सेक्शन में जाना होगा तो आप इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप हेडिंग पर क्लिक करते हैं तो आप हेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं और हेडिंग रिलेटेड सेटिंग्स को ब्लॉक सेक्शन में चेंज कर पाएंगे। जैसे कि आप हेडिंग्स को हेडिंग 2 या 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे भी कर सकते हैं। कलर सेटिंग्स, बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए या टेक्स्ट कलर कैसा होना चाहिए, आप उन्हें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट कलर के साथ साथ बैकग्राउंड कलर, हेडिंग के बाद मेरे पास यहाँ पर कलर सेटिंग्स हैं कि आप उन्हें क्या कलर देना चाहते हैं उसे। अगर कस्टमाइज़ कलर देना चाहते हैं तो कस्टम कलर पर सिलेक्ट करें। इसे क्लियर करता हूँ और इसके बाद चलते हैं एडवांस में। एडवांस में मेरे पास CSS कोडिंग या HTML एंकर जो भी है, ये कोडिंग रिलेटेड एग्जांपल्स हैं। इन्हें हम आगे के कुछ लेक्चर्स में, इन्हें हम वर्डप्रेस के एडवांस पैक में समझने वाले हैं। मैं इसे अपडेट करता हूँ तो मेरी पोस्ट जो दिखने वाली है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। क्लिक करके मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो पोस्ट मुझे ऐसी दिखेगी, सिंपली इमेज एंड देन रीयूजेबल ब्लॉक एंड देन हेडिंग। तो बाकी सारे ब्लॉक्स को हम इसमें प्लस साइन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी ब्लॉक की डीप में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारी कंपनी से कांटेक्ट करें और इसकी एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए आपको हमें मेल करनी होगी, या किसी भी तरह की वर्डप्रेस रिलेटेड डाउट्स के लिए आप इस सर्च बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और हमें बताएं अगर आप किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं किसी भी ब्लॉक रिलेटेड तो हम आपके लिए फ्री में उसकी ट्रेनिंग पैक को क्रिएट करेंगे, अगर वो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक रिलेटेड होगा तो।